गाइस आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर वी नारायणन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा महान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपने हार्ड वर्क की वजह से, अपने डेडिकेशन की वजह से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि इसरो में अपना हाईएस्ट पोजीशन को अचीव किया। 14 जनवरी 2025 को उनको इसरो के चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के रूप में नियुक्त किया गया, उनको अपॉइंट किया गया। उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में, बहुत उनका डेडिकेशन है काम को लेकर, उनकी सक्सेस को लेकर। तो ये जो कहानी है सभी के लिए एक इंस्पिरेशन होने वाली है कि उनके किस तरीके से समर्पण की वजह से, किस तरीके की मेहनत से उन्होंने इन सारी चीजों को अचीव किया। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डॉक्टर वी नारायणन का जन्म 14 मई 1964 को तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी के नागरकोइल के पास में स्थित है मेलाकट्टू विलई एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनका जो परिवार था वो फार्मिंग से जुड़ा हुआ था, मतलब खेती और किसानी से जुड़ा हुआ था। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे। इन सारी चीजों के बावजूद भी उन्होंने एजुकेशन को लेकर अपनी जो भी लगन थी उनके अंदर जो भी कमिटमेंट थी, जो भी उनके अंदर डेडिकेशन थी, उस चीज को बनाए रखा। अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी उन्होंने गांव में ही पूरी की। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिप्लोमा किया और उन्होंने फर्स्ट क्लास ऑनर से इस सफलता को प्राप्त किया। तो ये इस बात को दिखाता है कि उनकी जो बहुत ज्यादा कठिन मेहनत थी और उनका जो समर्पण था उसकी वजह से उन्हें सफलता मिल पाई। चाहे जो सिचुएशंस थी वो कैसी भी हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनका जो स्टार्टिंग की लाइफ थी वो हमें ये सिखाती है कि हमारे पास अगर दृढ़ संकल्प होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, मेहनत होगी, मेहनत करने का जज्बा होगा, तो हम किसी भी सिचुएशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद डॉक्टर वी नारायण ने अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में काम किया। इनमें से TI साइकिल्स, मद्रास रबर फैक्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL, ऐसी कंपनीज इसमें शामिल हैं जिनमें उन्होंने काम किया था। उनके जो भी एक्सपीरियंस थे या फिर उनके जो भी एजुकेशन थी, उन्होंने उनके करियर को मजबूत किया। 1984 में उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में शामिल होकर अपने सपनों को नई दिशा दी। ये जो कदम था उनके जीवन में एक इम्पोर्टेंट मोड़ था। इसरो में काम करते हुए डॉक्टर वी नारायण ने अपनी जो भी एजुकेशन थी उसको आगे बढ़ाया। 1989 में उन्होंने IIT खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में MTech की डिग्री को परस्यू किया, जिससे उन्होंने इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक हासिल की। ये उनकी कड़ी मेहनत और उनके अंदर जो भी जज्बा था उस चीज का सिंबल था। इसके बाद IIT खड़गपुर से ही उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही PhD की अपनी डिग्री को पूरा किया। इस हाई लेवल की एजुकेशन ने उनकी जो भी नॉलेज थी, उनकी जो भी स्किल थी, उसको और ज्यादा निखार दिया। उन्होंने इसरो के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में भी अपना योगदान दिया है। कॉफी पीना पसंद करोगे? तो अब इसरो में उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था, उनका जो भी योगदान था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया है, जो कि LVM-3 जो कि इंडिया का हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है, उसको वो पावर देता है। तो ये वही व्हीकल है जो कि फ्यूचर में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाने वाला है। यानी कि इस चीज को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी व्हीकल में फ्यूचर के अंदर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाया जाएगा। इसके बाद उनकी लीडरशिप में LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने अलग अलग इसरो मिशन के लिए 183 लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स और कंट्रोल पावर प्लांट्स को अंतरिक्ष में प्रोवाइड कराया है। उन्होंने PSLV के सेकंड एंड फोर्थ स्टेज के ऊपर भी अपना योगदान दिया है। अब ये जो योगदान था वो आदित्य स्पेसक्राफ्ट, GSLV Mark 3, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के प्रोपल्यूशन सिस्टम में भी हो रहा है। उनका ये जो योगदान है वो भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज जो हैं उनको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उनका ये जो योगदान है उसने भारत की जो भी स्पेस कैपेबिलिटीज हैं उनको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब बात कर लेते हैं उनके ऑनर्स की और उनके जो भी अवार्ड्स मिले हैं उनको, उनके बारे में। डॉक्टर वी नारायण को उनके एक्सेप्शनल काम के लिए कई ऐसे अवार्ड्स मिले हैं, उनको कई ऐसे सम्मान भी मिले हैं जो उनकी सफलता को
को दिखाता है या फिर काम के प्रति उनका जो भी समर्पण है उस चीज को दिखाता है। आईआईटी खड़गपुर में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई से उन्हें एक गोल्ड मेडल मिला है। उनके नए नए विचार के लिए, नए नए योगदान के लिए उनको नेशनल डिजाइन अवार्ड भी मिला है। अब यहाँ पर डॉक्टर वी नारायण की लीडरशिप में इसरो बहुत ज्यादा क्रिटिकल मिशंस के ऊपर भी काम कर रहा है, जैसे कि गगनयान मिशन हो गया, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम हो गया, चंद्रयान 4 मिशन हो गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक एक्सपीरियंस्ड व्हीकल जिसका नाम है जीवन, उसका निर्माण किया है, जो कि फ्यूचर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए एक बेस बनेगा। चंद्रयान 4 जो मिशन है उसका उद्देश्य है चंद्रमा की स्टडी करना। इसमें भारत की जो भी स्पेस को लेकर कैपेबिलिटीज हैं, स्पेस को लेकर जो भी नॉलेज है या फिर स्पेस के फील्ड में और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है इन सारी चीजों को लेके। अब नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV, और ये जो व्हीकल है ये प्रेजेंट टाइम में जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे ज्यादा क्षमता वाला है, ज्यादा कैपेसिटी वाला होगा। इसका जो उद्देश्य होगा वो इसरो की स्पेस कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। इसके अलावा IDRSS-1 है जो कि एक रिले सैटेलाइट सिस्टम होगा, जो भी स्पेस के अंदर जो भी स्पेस क्राफ्ट होंगे और स्टेशन होंगे उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा उसको सुधारेगा। इसके अलावा ग्लोबल डिजिटल रिले सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GDRLS, ये एक इंटरनेशनल डिजिटल रिले सैटेलाइट सिस्टम है जो कि स्पेस में जो भी स्पेस क्राफ्ट होंगे उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा उसको सुधारेगा। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो कोलैबोरेशन हुआ है, यानी कि भारत का जो भी स्पेस प्रोग्राम होने वाला है उसको और भी ज्यादा इफेक्टिव और भी ज्यादा फास्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने हाल ही में कुछ रिफॉर्म्स को यानी कि हाल ही में कुछ सुधारों की घोषणा की है। अब इन सारे रिफॉर्म्स का मेन उद्देश्य ये था, भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है जो केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित ना रहे बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं वो भी इसमें भाग लें। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी होंगी उनका यूज करके इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। पहले इसरो मेन रूप से भारत का स्पेस प्रोग्राम को ऑपरेट करता था। ये भारत में सैटेलाइट को लॉन्च करने, स्पेस में रिसर्च करने, नए रॉकेट्स बनाने का एक मेजर इंस्टीट्यूट था। लेकिन अब इन सारे सुधारों की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, जो प्राइवेट कंपनीज होंगी और जो भी इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको भी अनुमति दी गई है कि वे अपना खुद का सैटेलाइट बनाएं, उनको लॉन्च करें, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और सस्ते और बहुत ज्यादा स्किल्ड रॉकेट्स को तैयार करें। इसरो की जो भी फैसिलिटीज हैं उनका यूज करें, जैसे कि लॉन्च पैड हो गया या फिर जो भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। अंतरिक्ष में जुड़ी सेवाओं को प्रदान करें, जैसे कि इंटरनेट सेवाएं हो गई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गई और स्पेस के ऊपर बेस्ड डेटा हो गया। तो डॉक्टर वी नारायण की जो सक्सेस है, डॉक्टर वी नारायण की जो भी स्टोरी है वो हमें ये दिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसमें कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, अगर हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने नॉर्मल से हालातों में भी अपनी पढ़ाई शुरू की, एक छोटे से गांव से निकलकर अपने दम पर इतनी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल किया। उनकी ये जो जर्नी है वो हमें ये दिखाती है कि अगर हमारा जो भी मोटिवेशन है और हमारे जो इरादे होंगे वो मजबूत होंगे और हम लगातार अगर मेहनत करते रहें तो कोई भी मुश्किल समस्या क्यों ना हो, कोई भी कठिन समस्या क्यों ना हो, वो हमें रोक नहीं सकती। तो गाइस, इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर वी नारायण ने क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री किस इंस्टीट्यूट से प्राप्त की? इसरो ने किस आने वाले मिशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की प्लानिंग है? अगर आपने वीडियो केयरफुली देखी होगी तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जानते होंगे। तो अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।